नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। इस टाइम आप ये मान के चलिए कि आप सबके घरों में जो है काफ़ी सारे बेबीज़ हो रखे होंगे, क्योंकि जो है इस टाइम ये ब्रीडिंग का जो सीज़न चल रहा था काफ़ी पीक पे है। और आपके ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर आप देखेंगे कि अक्सर जो है बजरीगर्स के या और दूसरे लव बर्ड्स के या पैराकीट्स के जो है छोटे छोटे बच्चे जो है आपको अपने मटकी के अंदर नज़र आएंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इन बच्चों की केयर के लिए? एक तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही ब्रीडिंग स्टार्ट होता है और आपकी फीमेल घोंसले का चयन कर लेती है या ब्रीडिंग बॉक्स का चूज़ कर लेती है, उसके बाद उसमें बैठना शुरू कर देती है। उसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों बाहर अंदर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब एक बार फीमेल अंडे दे देती है, अंडे देने के बाद क्या है, फीमेल जल्दी से अपनी जगह से नहीं हिलती है। यानी फीमेल को इतनी समझ होती है कि वो अंडों का टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उसको इतना पता है कि यदि टेम्परेचर में ज़रा से भी अप एंड डाउन हुआ तो अंडा जो है मेरा ख़राब हो सकता है। तो फीमेल की जो जिम्मेवारी है ऐसे केस में ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी आप ये कह सकते हो मेल का क्या रोल होता है, फीमेल का क्या रोल होता है ऐसी परिस्थिति में। फीमेल एग के ऊपर बैठी रहेगी, फीमेल बिल्कुल भी नहीं उठेगी। ऐसे में मेल का क्या रोल होता है, मेल बाहर से खाना ले जा करके फीमेल को खाना खिलाता है। आपको पता है कि अंडा देने के बाद बच्चा निकलने तक करीब 21 दिन का मिनिमम टाइम पीरियड होता है। ये डिपेंड करता है गर्मी और सर्दी में, प्लस माइनस 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। उस 21 दिन तक ये आपकी मेल की जिम्मेवारी है। ये पैराकीट्स में, स्पेशली बजरीगर्स में, चाहे कॉकटेल में लगा लीजिए या लव बर्ड्स में लगा लीजिए, कि फीमेल अंडे के ऊपर बैठी रहेगी, जबकि मेल है, मेल का काम क्या होगा कि बाहर से खाने को ला करके फीमेल को खिलाना है। और फीमेल अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी। अंडे में से बच्चे निकलने के बाद भी फीमेल जब तक क्योंकि आप देखते हो कि जब अंडे में से बच्चा निकलता है, बच्चे की बॉडी पे एक भी फेदर्स नहीं होता। और ऐसी परिस्थिति में बच्चे को ठंड लगने की पॉसिबिलिटी रहती है। यानी जरा सा टेम्परेचर डाउन, अप एंड डाउन हुआ, यानी फीमेल वहाँ से हटी तो बच्चे को ठंड लग सकती है। फीमेल बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं लेगी, हमेशा बच्चों के ऊपर भी उनको कवर करके बैठी रहेगी। जब तक कि बच्चे की बॉडी के ऊपर फेदर्स से कवर नहीं हो जाएगी, फीमेल अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी। तब तक आप ये मान के चलिए मेल का यही रोल रहेगा कि मेल हमेशा बाहर से खाना ला करके हमेशा फीमेल को देता रहेगा। यानी मेल और फीमेल एक परिवार की तरह दोनों बच्चों का पालन करते हैं। इसमें फीमेल का जो आप ये कह सकते हो कि रोल जितना इक्वल है उतना ही मेल का भी है, क्योंकि मेल को भी ये पता है कि फीमेल वहाँ से नहीं हिलेगी और ये मेरी ड्यूटी है कि मेरे को खाना बाहर से ले जाकर फीमेल को खिलाना है। और जब अंडे में से बच्चा निकल गया है तो उनके बॉडी के ऊपर फेदर नहीं है, तब भी फीमेल वहाँ से नहीं लगेगी, कि जब तक बच्चे इस लायक ना हो जाए कि वो अपने आप को इस वेदर, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर, उससे आपको बचा सके। तो ऐसे में फीमेल क्या करेगी, जो मेल बाहर से खाना लेके जाएगा उस खाने को फीमेल धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की आंखें नहीं खुलती है, फीमेल वहाँ बैठी बैठी सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके उस खाने को डाइजेस्ट करके उसको अपने मुंह से निकाल करके उसको सॉफ्ट करके सभी बच्चों को पाल लेगी। तो इस प्रकार मेल और फीमेल का बजरीगर में ये अहम रोल होता है। अब बात आती है कि क्या हमें बजरीगर्स को कंटिन्यूस खाना देना चाहिए? क्या बजरीगर्स के केज के अंदर लाइट प्रॉपर होनी चाहिए? क्या बजरीगर रात को अंधेरे में भी अपने बच्चों को फीड कराते हैं, या फीड कराना जरूरी है? यदि हम किसी कारणवश हम बच्चों को फीड नहीं कराएगा आपका जो पैराकीट्स है, तो क्या बच्चे की डेथ भी हो सकती है? देखिए, आपको पता है कि बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और आप अक्सर देखेंगे कि आप यदि फीमेल की लाइट ऑन रहेगी आपके केज के अंदर, अक्सर आपने देखा होगा फीमेल बच्चों को फीड कराती रहती है। तो इसमें जब भी आपके केज के अंदर छोटे बेबीज़ होते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उनका जो फीड है वो हमेशा प्रोवाइड करते रहिए। ऐसे में जो मॉर्निंग का फीड होता है वो सॉफ्ट फूड,
तो क्योंकि ब्रीडिंग के टाइम में सॉफ्ट फूड अपनी केजेस में बढ़ा दीजिए। आप उसको दिन में 1 या 2 बार भी दे सकते हैं, क्योंकि जितना पैराकीट्स या बजरीगर हो गया या लव बर्ड्स हो गया, कॉकटेल हो गया, जितना सॉफ्ट फूड खा करके अपने बच्चों को खिलाएंगे उतना क्या है, एक तो बच्चे का पेट जल्दी भरेगा, दूसरा जो उसने खाना खिलाया उसको डाइजेशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई ऐसा खाना आपने दे दिया कि आपके बच्चे के क्रॉप में वो भर गया, वहाँ से डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो ऐसी परिस्थिति में और भी ज़्यादा परेशानी आ जाएगी कि फीमेल जब तक वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो अगले बच्चे को उस डाइजेस्ट होने से पहले, क्योंकि बच्चा अपने आप से खाना मांगेगा नहीं, फीमेल उसको खिलाएगी नहीं, और क्रॉप रुक जाने की वजह से वहाँ पर क्या है, बच्चे के मॉर्टेलिटी या डेथ होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। इसलिए सॉफ्ट फूड का बहुत अहम रोल होता है ऐसी परिस्थिति में। अब बात आती है क्या रात के टाइम में हमें लाइट जलानी चाहिए, नहीं जलानी चाहिए। देखिए, अक्सर कोशिश करनी चाहिए, बर्ड्स को 8 घंटे का रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 24 आवर्स में क्या है, बर्ड्स का मानसिक संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, यानी बर्ड्स को एक रेस्टिंग बहुत चाहिए होता है, क्योंकि बर्ड्स इस प्रोसेस में बाहर अंदर आने जाने में, उनको खाना खिलाने में पूरे दिन थक जाती हैं। इसलिए आप 8 या 9 बजे के बाद ऑटोमेटिक आप लाइट बंद कर दीजिए, सुबह 6 बजे ऑन कीजिए। इस 6 घंटे के दौरान भी क्या है, आपकी फीमेल इतनी समझदार होती है, उसे पता है कि मेरी लाइट 9 बजे बंद हो जानी, तो पहले से ही अपने क्रॉप के अंदर जो है खाना स्टोर करके रखती है। रात के टाइम में यदि छोटे बच्चे को भूख लगती है तो जो उसके क्रॉप के अंदर, फीमेल के अंदर जो फूड है उसी को निकाल करके, उसी को छोटे, रात को भी आप देखेंगे कि केज के अंदर बच्चे की खाना मांगने की आवाज़ आती है, चहचाने की आवाज़ आती है। जब बच्चों को भूख लगती है तो फीमेल उसके क्रॉप में जो खाना उसी में से निकाल करके अपने अपने छोटे बच्चों को खिलाती रहती है। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न मत रखिए कि फीमेल रात को खाना नहीं खिलाती है। फीमेल अक्सर रात को भी खाना खिलाती है, यदि बच्चे खाना मांगते हैं तो उसके बॉडी के अंदर, क्रॉप के अंदर ऑटोमेटिक इतना फूड होता है कि उसी फूड में से वो अपने बच्चों का पेट भर लेती है। मेल कब अपने बर्ड्स की ज़्यादा केयर करता है? देखिए, 21 से 22 दिन के अंदर जब बच्चे इस स्टेज में आ जाते हैं कि बच्चे थोड़ा सा फेदर्स आ जाते हैं, उनको चलना फिरना आ जाता है, बच्चे जो है मटकी में से बाहर आने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर मटकी में से नहीं आ पा रहे बाहर, तो जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं उस परिस्थिति में फीमेल भी जो है बाहर आना शुरू कर देती है और मेल भी। तो ऐसे में क्या है, मेल अक्सर क्या करता है कि मटकी के कॉर्नर के ऊपर जाकर के बैठ जाएगा और वहाँ से एक आवाज़ निकालना शुरू करेगा। उसकी आवाज़ सुन करके बच्चे जो है अपनी गर्दन को जो है बाहर निकाल देंगे और मेल जो है यहाँ पर उन सभी बच्चों को एक एक करके फीड कराएगा। तो मेल की जो लाइबिलिटीज़ है, जिम्मेदारी है, बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा हो जाती है। ऐसी में फीमेल थोड़ा सा कमिटेड रहती है, अब मेल का जो रोल है अहम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मेल उन बच्चों को ज़्यादा फीड कराता है। जब तक बच्चा मटकी में से निकलकर बाहर नहीं आ जाता तब तक मेल सभी बच्चों को फीड कराता है। बच्चा जब मटकी से बाहर आता है, अगले 4-5 दिन तक थोड़ा सा खाना नहीं खाता है, मेल छोटा बच्चा बाहर आकर के अपनी परिस्थितियों पर नज़र रखता है कि बाहर का एनवायरमेंटल टेम्परेचर कैसा है। जब वो दूसरे बर्ड्स को खाते हुए देखता है तो उसे महसूस होता है कि मेरे को भी ऐसा ही करना है। तो 3-4 दिन के प्रयास के बाद भी थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे कि बच्चा जो है फीड उठाना शुरू कर देता है। और जब तक वो फीड नहीं उठाएगा उसके पेरेंट्स उसके आसपास ही रहेंगे और उसको फीड कराते रहेंगे। और जिस दिन बच्चा अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो जाएगा उस दिन जो है पेरेंट्स उसको खाना खिलाना बंद कर देंगे और बच्चा अपने आप रूटीन में अपनी डाइट अपने आप से लेना शुरू कर देगा। इसलिए जो है बर्जीगर के केस में जो है मेल और फीमेल का काफ़ी बड़ा रोल होता है। इनकी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में सॉफ्ट डाइट प्लस जो है जैसे कंगनी हो गया या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या स्प्राउट्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ताकि क्योंकि बच्चे शुरू में क्या होते हैं कि बीक इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो सॉफ्ट फूड इजीली चबा सकते हैं। तो आप बच्चों को कोशिश कीजिए, जब 22-23 दिन के बच्चे हैं आप उनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कीजिए। बाउल के अंदर प्लेन चपटा बाउल होना चाहिए ताकि बच्चे को खाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार आप बजीगर के छोटे बच्चे को सॉफ्ट डाइट दे करके, जब तक उनके पेरेंट्स उनको फीड नहीं कराते, उसको सेल्फ फीड में लाने के लिए उनको ये डाइट दीजिए ताकि आपका बच्चा एक अच्छी ग्रोथ ले सके। और उसके लिए आप उसको थोड़ा सा ऐसे जैसे कैल्शियम वगैरह भी थोड़ा दे सकते हो, मल्टीपल विटामिन भी दे सकते हो, वो सब उसके फूड के अंदर ही मिक्स करके दीजिए। थोड़ा सा पानी के अंदर भी आप दे सकते हैं ताकि बच्चा जो पानी पिएगा उसमें थोड़ा सा कैल्शियम की मात्रा जाएगी, बच्चों के पैरों की हड्डियाँ जो है मजबूत होंगी, फेदर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो इस प्रकार जो है बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चे का वेट दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और बच्चा अपने टाइम से पहले मैच्योर होकर अपनी एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देगा। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कैसे बजरीगर जब अपने बच्चे की केयर करते हैं तो उनको डाइट में क्या देना चाहिए।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।